हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको कुछ कोणों के संबंध के बारे में बताएंगे, यानी कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो वैसे ये वीडियो टोटली 9th पर बेस होने वाली है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 9th पास कर चुके हो या फिर 9th क्लास में नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए ख़राब होगी। कहीं से भी ख़राब नहीं होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम एक फिगर की बात कर लें। देखो, हमने एक अलग कागज़ में एक फिगर बना रखा है। यहाँ पे दो रेखाएँ हैं, रेखा यम और रेखा यन, जो कि समांतर बिल्कुल भी नहीं है और दिखाई भी दे रही है, और एक तिर्यक रेखा यल इसे काटती है। अब ऐसे में कुछ कोण बनते हैं। हम देखो कौन कौन से कोण बनेंगे। देखो, ये कोण बना, इसे हम नाम दे देते हैं 1। ये बना, इसे नाम देते हैं 2। ये 3 और ये 4। आपको वैसे इस तरीके से बहुत सारी आकृति मिलेंगी, जैसे कि अगर ये समांतर होती है, ज़्यादातर आपको समांतर में ही मिलेगा। बाकी हम आपको पहले इसमें बताएंगे, उसके बाद समांतर में भी हल करके आपको बता देंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, और यहीं से हम फिर से स्टार्ट करें। ये कोण 5, इसको हम नाम दे देते हैं 6। ये वाला हम 7 नाम दे देते हैं, और इस वाले को 8 नाम दे देते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे। देखो, टोटली आपको 8 कोण दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगत कोण की। ठीक है, संगत कोण की कि आखिर कौन कौन से कोण संगत कोण होंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कोई एक कोण संगत नहीं बनेगा, या फिर कोई एक कोण एकांतर कोण नहीं बनेगा। ये दो कोण मिलकर ही संगत कोण बनाएंगे या फिर एकांतर कोण बनाएंगे, यानी कि जोड़ों का नाम, या फिर अगर जैसे हम कोण नंबर 1 और 2, इनके जोड़ों को ही हम नाम देंगे, या फिर संगत का नाम देंगे या एकांतर का, जो भी ये कोण होंगे। ठीक है ना। तो अब देखो, संगत कोण की अगर बात करें तो इसमें देखो कोण नंबर 1 और 5 है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में संगत होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये 1 नंबर और इधर का ये 6 नंबर, ये दोनों आपस में संगत हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कोण नंबर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, संगत होंगे। तो कुल 4 प्रकार के संगत कोण मिलेंगे। हम आपको यहाँ पे दिखा दें। पहला होगा एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, ओ सॉरी, गलती हो गई, एंगल 5, 1 और 5। ठीक है, ये दो कोण मिलके संगत कोण बनेंगे। अभी और कौन से हो सकते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो 2 और 6 भी आपको संगत दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा हो गया यानी कि एंगल 2 और एंगल 6। देखो, 2 और 6, और आपको कहाँ कौन कौन दिखाई दे रहा है, यानी कि अब देखो 3 और 7, ये भी संगत कोण दिखाई दे रहा है। तो ये 3 और 7 भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लें तीसरे में कि एंगल 3 और एंगल 7, ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और चौथा है आपको एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और कोण 8। ठीक है, तो ये देखो चारों संगत कोण हमने आपको दिखा दिया। अब आप पहचान, इसीलिए तो हमने नाम लिखा था ताकि आप आसानी से पहचान पाओ और आपको याद करने में भी, समझने में भी आसानी हो। तो अब देखो, अगर हम नाम नहीं लिखते तो प्रॉब्लम होती, हमें ऐसे ऐसे करके बताना पड़ता, तो इसीलिए हमने नाम लिख दिया। तो संगत कोण यहाँ पे हो गए इतने ही। अब देखो, हम आपको बता दें कि आप ये मत भूल देना कि जैसे 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है, तो क्या हम 5 और 6 को संगत कोण कह सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो जोड़ा हमने आपको यहाँ पे बता रखा है वही संगत कोण होंगे, परंतु कोण भी ऐसे होंगे। अब अगर मान लो किसी ने यहाँ पे 1 की जगह 3 रख दिया है, तो यहाँ पे अगर 8 है तो कौन कौन से संगत कोण हो जाएंगे, यहाँ का 3 और यहाँ का 8 है। यानी कि आप पहचान के लिए हमने नाम लिखा है, तो आप पहचान लो कि कौन कौन कोण संगत होंगे। नाम से यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक, अब संगत कोण हो गया। उसके बाद होता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, पहले आप अभी कोण देख लो, फिर हम बताएंगे कि कौन कौन से कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, और कौन कौन से बराबर नहीं होते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही जानना आपको ज़रूरी है कि कौन से बराबर होंगे, कौन से बराबर नहीं होंगे। तो अंतः एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं। देखो, 4 और 6, ये जो तिर्यक होंगे, अंतः बाहर वाले नहीं, 4 और 6 ये दोनों आपस में तिर्यक बन रहा है ना,
सीधा सीधा देखें तो 4 और 5 है, परंतु अगर तिरछा देखें तो 4 और 6, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये कौन से बन गए, अंतः एकांतर कोण। अभी दूसरे की बात करें तो दूसरा भी है, इसमें एक और अंतः एकांतर कोण है 3 और 5। अगर 4 6 है तो 3 और 5 भी होगा, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण। अभी एक और हम बता दें कि अगर अंतः एकांतर कोण है तो बाह्य एकांतर कोण भी होगा, बिल्कुल होगा, बाह्य एकांतर कोण। तो अगर 2 अंतः एकांतर कोण है तो 2 बाह्य भी होगा, पहला और दूसरा। तो देखो अभी बाह्य को देख लो, एंगल 1 और इधर का 7, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 7, और दूसरा है एंगल, इधर से अगर 2 लोगे तो इधर से क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 8। अगर हम कहीं पे ये कोण का निशान लगाना भूल जाए तो लगा लेना, या फिर इस चीज़ को समझ लेना। अब ये हो गया। अभी एक चीज़ और है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक संगत कोण यहाँ पे हो गया, अंतः एकांतर कोण यहाँ पे हो गया, बाह्य एकांतर कोण यहाँ पे हो गया। एक होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण। अब अभी अंतः कोण का मतलब कि ये जो 2 लाइन है जो कि समांतर नहीं है, इनके अगर इन दोनों लाइनों के बीच में अगर कोई कोण बनेगा तो उन्हें अंतः कोण कहेंगे, और अगर इन दोनों लाइनों के बाहर अगर कोई कोण बनता है तो उन्हें बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंतः कोण की बात हो रही है। तो अब इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण कौन से हैं, 4 और 5 हैं, तो भाई लिख दो एंगल 4 और एंगल 5। और दूसरा कौन से हैं, 3 और 6, तो एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी हैं कि बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, बाह्य कोण 1 2 7 और 8 ये बाह्य कोण बनेंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है शीर्षाभिमुख कोण की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शीर्षाभिमुख कोण देख लो, अगर एक ही पॉइंट पे कोई भी कोण बना, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का शीर्ष देखो एक ही बिंदु पे है, तो ये कोण और ये कोण कौन से दोनों मिलके कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। वैसे बरसात फिर से चालू हो गई है तो सोच रहे हैं जल्दी से समाप्त करें, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, सब समाप्त ही है। तो अभी हमने आपको जो कुछ भी बता दिया, 1 और 5 संगत कोण, 2 और 6, ये सभी आपस में बराबर कब होंगे, जब ये रेखा यम और यन समांतर होगी। देखो हम यहाँ पे आपको बता दें, फिर से ड्रॉ कर दें। हमने रेखा यम लिया और एक रेखा यन लिया, ठीक है, और इसे एक तिर्यक रेखा ने काट दिया। आपको वही फिगर लग रहा है, परंतु इसमें समांतर नहीं थी और इसमें समांतर हैं। तो हम फिर से कोणों का नाम लिख दें, ये हुआ 1, ये हुआ 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी देखो कौन कौन से कोण बराबर होंगे, तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण ये बराबर नहीं होंगे, परंतु इन दोनों का योग जो है 180 अंश होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कोण 4 प्लस अगर कोण 5 करें तो 180 अंश का होगा। उसी तरीके से अगर कोण 3 और कोण 6 करें तो ये भी 180 अंश का होगा। अब 180 अंश का को क्यों होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं। उसी तरीके से एक ही ओर के बाह्य कोण भी आपस में जोड़ने पे 180 अंश के बनेंगे। अब कब बनेंगे, जब ये रेखा यल और यम क्या हो, समांतर हो, यानी कि ये वाली रेखा समांतर हो। तिर्यक रेखा तो भाई उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखो कोण 1 और कोण 5 ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। उसी तरीके से ये 2 और 6 भी आपस में बराबर होंगे। अगर मान लो 2 45 अंश का है तो कोण 6 भी कितने अंश का होगा, 45 अंश है।
और 7 और 3 भी बराबर होंगे आपस में, उसी तरीके से 8 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इधर के जितने भी कोण बन रहे हैं, जो जितने भी कोणों का हमने जोड़ा लिखा है, देखो जैसे इधर 1 और 5 लिख दिया है, इधर 2 और 6 लिख दिया है, यहाँ पे 3 और 7 लिख दिया है, एकांतर कोण की बात करें तो यहाँ पे 4 और 6 लिख दिया है। तो ये जितने भी हमने जोड़े लिखे हैं आप और की जगह बराबर लगा सकते हो। जैसे हमने अगर यहीं की बात करें 4 और 6 एंगल 4 और एंगल 6, तो हम और के स्थान पे एंगल 4 बराबर एंगल 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो और के स्थान पे हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया, इक्वल टू का चिन्ह लगा लिया। तो यानी कि जितने भी हमने आपको जोड़े यहाँ बता रखे हैं वो सभी आपस में बराबर होंगे। अब आप कोणों के नाम भी अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर पसंद आ गई है तो इसके बारे में भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।